हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 10। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। यद्यपि गांव वालों ने गौस खां पर जरा भी आंच न आने दी थी, लेकिन ज्वाला सिंह का उनके बर्ताव के विषय में पूछताछ करना उनके शांति हरण के लिए काफी था। चपरासी, नाजिर, मुंशी सभी चकित हो रहे थे कि इस अक्खड़ लौंडे ने डिप्टी साहब पर न जाने क्या जादू कर दिया कि उनकी काया ही पलट गई। ईंधन, पुआल, हांडी, बर्तन, दूध दही, मांस मछली, साग भाजी सभी चीजें बेगार में लेने को मना करते हैं। तब तो हमारा गुजर हो चुका, ऐसा भत्ता ही कौन बहुत मिलता है। यह लौंडा एक ही पाजी निकला, एक तो हमें फटकारें सुनाई, उस पर यह और रद्दा जमा गया। चलकर डिप्टी साहब से कह देना चाहिए, आज यह दुर्दशा हुई है, दूसरे गांव में इससे भी बुरा हाल होगा, हम लोग पानी को तरस जाएंगे। अतएव ज्यों ही ज्वाला सिंह लौट कर आए, सब के सब उनके सामने जाकर खड़े हो गए। इजाद हुसैन को फिर उनका मुखपात्र बनना पड़ा। ज्वाला सिंह ने रुष्ट भाव से देखकर पूछा, कहिए, आप लोग कैसे चले? कुछ कहना चाहते हैं? मीर साहब, आपने इन लोगों को मेरा हुक्म सुना दिया है ना? इजाद हुसैन बोला, जी हाँ, यही हुक्म सुनकर तो यह लोग घबराए हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कल इस गांव में एक सख्त वारदात हो गई। गांव के लोग चपरासियों से लड़ने पर आमादा हो गए। ये लोग जान बचाकर चले न आए होते तो फौजदारी हो जाती। इन लोगों ने इसकी इत्तला करके हुजूर के आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आज मुमानियत सुनकर इनके होश उड़ गए हैं। पहले ही बेगार आसानी से न मिलती थी, अब जो लोग इस हुक्म की खबर पाएंगे तो और भी शेर हो जाएंगे। कल जो हंगामा हुआ उसका बानी मबानी वही नौजवान था जो सुबह हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ था। उसकी कुछ तंबीह होनी निहायत जरूरी है। ज्वाला सिंह बोले, उसकी बातों से तो मालूम होता था कि चपरासियों ने ही उसके साथ सख्ती की थी। एक चपरासी बोला, वह तो कहेगा ही, लेकिन खुदा गवाह है, हम लोग भाग न आए होते तो जान की खैर न थी। ऐसी जिल्लत आज तक कभी न हुई थी। हम लोग चार चार पैसे के मुलाजिम हैं, पर हाकिमों के इकबाल से बड़ों बड़ों की कोई हकीकत नहीं समझते। गौस खां बोला, हुजूर, वह लौंडा इंतहा दर्जे का शरीर है, उसके मारे हम लोगों का गांव में रहना दुश्वार हो गया है, रोज एक ना एक तूफान खड़ा किए रहता है। दूसरा चपरासी बोला, हुजूर ही लोगों की गुलामी में उम्र कटी, लेकिन कभी ऐसी दुर्गति न हुई थी। इजाद हुसैन बोला, हुजूर की रियाया परवरी में कोई शक नहीं, हुक्काम को रहमदिल होना ही चाहिए, लेकिन हक तो यह है कि बेगार बंद हो जाए तो इन टके के आदमियों का किसी तरह गुजर ही ना हो। ज्वाला सिंह बोला, नहीं, मैं इन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरी मंशा सिर्फ यह है कि रियाया पर बेजा सख्ती ना हो। मैंने इन लोगों को जो हुक्म दिया है उसमें उनकी ज़रूरतों का काफ़ी लिहाज रखा है। मैं यह नहीं समझता कि सदर में यह लोग जिन चीज़ों के बगैर गुजर कर सकते हैं, उनकी देहात में आकर क्यों ज़रूरत पड़ती है। चपरासी बोला, हुजूर, हम लोगों को चाहे जैसे रखें, आपके गुलाम हैं, इसमें हुजूर की बेरौबी होती है। गौस खां बोला, जी हाँ, यह देहाती लोग उसे हाकिम ही नहीं समझते जो इनके साथ नरमी से पेश आए। हुजूर को हिंदुस्तानी समझकर ही यह लोग ऐसी दिलेरी करते हैं। अंग्रेज हुक्काम आते हैं तो कोई चूं भी नहीं करता। अभी तो हफ्ते होते हैं, पादरी साहब तशरीफ लाए थे और हफ्ते भर रहे, लेकिन सारा गांव हाथ बांधे खड़ा रहता था। इजाद हुसैन बोला, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। हिंदुस्तानी हुक्काम को यह लोग हाकिम ही नहीं समझते जब तक वह इनके साथ सख्ती ना करे। ज्वाला सिंह ने अपनी मर्यादा बढ़ाने के लिए ही अंग्रेजी रहन सहन ग्रहण किया था। वह अपने को किसी अंग्रेज से कम ना समझते थे। अंग्रेजों से मिलने जाते तो टोपी हाथ में ले जाते, जूते उतारने के अपमान से बच जाते। रेलगाड़ी में अंग्रेजों के ही साथ बैठते थे। लोग अपनी बोलचाल में उन्हें साहब ही कहा करते थे। हिंदुस्तानी समझना उन्हें गाली देना था। गौस खां और इजाद हुसैन की बातें निशाने पर बैठ गई। अकड़ कर बोले, अच्छा, यह बात है, तो मैं भी दिखा देता हूँ कि मैं किसी अंग्रेज से कम नहीं हूँ।
यह लोग भी समझेंगे कि किसी हिंदुस्तानी हाकिम से काम पड़ा था। अब तक तो मैं यही समझता था कि सारी खता हम ही लोगों की है। अब मालूम हुआ कि यह देहातियों की शरारत है। अहलमत साहब, आप हल्के के सब इंस्पेक्टर को रूपकार लिखिए कि वह फौरन इस मामले की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट पेश करे। चपरासी बोला, ज्यादा नहीं तो हुजूर इन लोगों से मुचलका तो जरूर ले ही लिया जाए। गौस खां बोला, इस लौंडे की गोशमाली जरूरी है। ज्वाला सिंह बोले, जब तक रिपोर्ट ना आ जाए मैं कुछ नहीं करना चाहता। परिणाम यह हुआ कि संध्या समय बाबू दया शंकर, जो फिर बहाल होकर इसी हल्के में नियुक्त हुए थे, लखनपुरा पहुंचे। कई कांस्टेबल भी साथ थे। इन लोगों ने चौपाल में आसन जमाए। गांव के सब आदमी जमा किए गए, मगर बलराज का पता न था। वह और रंगी दोनों नील गायों को भगाने गए थे। दारोगा जी ने बिगड़कर मनोहर से कहा, तेरा बेटा कहाँ है? सारे फसाद की जड़ तो वही है। तूने कहीं भगा तो नहीं दिया? उसे जल्द हाजिर कर, नहीं तो वारंट जारी कर दूंगा। मनोहर ने अभी उत्तर नहीं दिया था कि किसी ने कहा, वो बलराज आ गया। सबकी आंखें उसकी ओर उठी। दो कांस्टेबलों ने लपक कर उसे पकड़ लिया और दूसरे दो कांस्टेबलों ने उसकी मुश्कें कसनी चाही। बलराज ने दीन भाव से मनोहर की ओर देखा। उसकी आंखों में भयंकर संकल्प तिलमिला रहा था। वह कह रही थी कि यह अपमान मुझसे नहीं सहा जा सकता। मैं अब जान पर खेलता हूँ। आप क्या कहते हैं? मनोहर ने बेटी की यह दशा देखी तो रक्त खौल उठा, बावला हो गया। कुछ ना सूझा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाज की तरह टूटकर बलराज के पास पहुंचा और दोनों कांस्टेबलों को धक्का देकर बोला, छोड़ दो, नहीं तो अच्छा ना होगा। इतना कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई और आंखों से आंसू निकल पड़े। सुक्खू चौधरी मन में फूले ना समाते थे। उन्हें वह दिन निकट दिखाई दे रहा था जब मनोहर के 10 बीघे खेत पर उनके हल चलेंगे। दुखरन भगत कांप रहे थे कि मालूम नहीं क्या आफत आ गई। डपट सिंह सोच रहे थे कि भगवान करे मारपीट हो जाए तो इन लोगों की खूब कुंदी की जाए। और विशेषर साह थर थर कांप रहे थे। केवल कादिर खां को मनोहर से सच्ची सहानुभूति थी। मनोहर की उद्दंडता से उनके हृदय पर एक चोट सी लगी। सोचा, मारपीट हो गई तो फिर कुछ बनाए ना बनेगी। तुरंत जाकर दयाशंकर के कानों में कहा, हुजूर हमारे मालिक हैं, हम लोग आप ही की रियाया हैं। सिपाहियों को मना कर दें, नहीं तो खून हो जाएगा। आप जो हुक्म देंगे उसके लिए मैं हाजिर हूँ। दयाशंकर उन आदमियों में न थे जो खोकर भी कुछ नहीं सीखते। उन्हें अपने अभियोग ने एक बड़ी उपकारी शिक्षा दी थी। पहले वह यथासंभव रिश्वत अकेले ही हजम कर लिया करते थे। इससे थाने के अन्य अधिकारी उनसे द्वेष किया करते थे। अब उन्होंने बांट कर खाना सीखा था। इससे सारा थाना उन पर जान देता था। इसके अतिरिक्त अब वह पहले की भांति अश्लील शब्दों का व्यवहार न करते थे। उन्हें अब अनुभव हो रहा था कि सज्जनता केवल नैतिक महत्व की वस्तु नहीं है, उसका आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। सारांश यह कि अब उनके स्वभाव में अनर्गलता की जगह गंभीरता का समावेश हो गया था। वह इस झमेले में सारे गांव को समेटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। कांस्टेबलों का अत्याचार इस उद्देश्य में बाधक हो सकता था। अतएव उन्होंने सिपाहियों को शांत किया और बयान लिखने लगे। पहले चपरासियों के बयान हुए। उन्होंने अपना सारा क्रोध बलराज पर उतारा। गौस खां और उनके दोनों शहनों ने भी इसी से मिलता जुलता बयान दिया। केवल बिंदा महाराज का बयान कुछ कमजोर था। अब गांव वालों के इजहार की बारी थी। पहले तो इन लोगों ने समझा था कि सारे गांव पर आफत आने वाली है, लेकिन विपक्षियों के बयान से विदित हुआ कि सब उद्योग बलराज को फंसाने के लिए किए जा रहे हैं। बलराज पर उनकी सहृदयता के कारण समस्त गांव जान देता था। पारस्परिक स्नेह और सहृदयता भी ग्राम्य जीवन का एक शुभ लक्षण है। उस अवसर पर केवल सच्ची बात कहने से ही बलराज की जान बचती थी। अपनी ओर से कुछ घटाने या बढ़ाने की जरूरत न थी। अतएव लोगों ने साहस से काम लिया और सारी घटना सच कह सुनाई। केवल बलराज के कठोर शब्दों पर पर्दा डाल दिया। विपक्षियों ने उन्हें फोड़ने में कोई बात नहीं उठा रखी, पर कादिर खां की दृढ़ता ने किसी को विचलित न होने दिया। 8 बजते बजते तहकीकात समाप्त हो गई।
बलराज को हिरासत में लेने के लिए प्रमाण न मिले। गौस खां दांत पीस कर रह गए। दरोगा जी चौपाल से उठकर अंदर के कमरे में जा बैठे। गांव के लोग एक एक करके सरकने लगे। डपट सिंह ने अकड़ कर कहा, गांव में फूट ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दरोगा जी कैसे जिरह करते थे कि कोई फूट जाए। दुखरन बोला, भगवान चाहेंगे तो अब कुछ ना होगा, मेल बड़ी चीज है। मनोहर बोला, भाई तुम लोगों ने मेरी आबरू रख ली, नहीं तो कुशल नहीं थी। डपट सिंह बोला, लश्कर वालों ने समझा था जैसे दूसरे गांव वालों को दबा लेते हैं वैसे ही इन लोगों को दबा लेंगे। दुखरन बोला, इस गांव पर महावीर स्वामी का साया है, इसे कोई क्या खाकर दबाएगा। मनोहर बोला, कादिर भैया, जब दोनों कांस्टेबलों ने बल्लू का हाथ पकड़ा तो मेरे बदन में जैसे आग लग गई। अगर वह छोड़ ना देते तो चाहे जान से जाता, पर एक की तो जान लेकर ही छोड़ता। डपट सिंह बोला, अचरज तो यह है कि बलराज से इतना जब्त कैसे हुआ। बलराज बोला, मेरी तो जैसे सिट्टी पिट्टी भूल गई थी, मालूम होता था हाथों में दम ही नहीं है। हाँ, जब वह दादा से हाथापाई करने लगे तब मुझसे जब्त ना हो सका। दुखरन बोला, चलो भगवान की दया से सब अच्छा ही हुआ, अब कोई चिंता नहीं। यह बातें करते हुए लोग अपने अपने घर गए। मनोहर अभी भोजन करके चिलम पी ही रहा था कि बिंदा महाराज आकर बैठ गए। यह बड़ा सहृदय मनुष्य था तो जमींदार का नौकर, पर उसकी सहानुभूति सदैव असामियों के साथ रहती थी। मनोहर उसे देखते ही खाट पर से उठ बैठा। बिलासी घर में से निकल आई और बलराज, जो ऊख की गंडेरियां काट रहा था, हाथ में गणासा लिए आकर खड़ा हो गया। आजकल ऊख पेरी जाती थी, पहर रात रहे कोल्हू खड़े हो जाते थे। मनोहर ने पूछा, कहो महाराज, कैसे चले? चौपाल में क्या हो रहा है? बिंदा बोला, तुम्हारा गला रेतने की तैयारियां हो रही हैं। दरोगा जी ने गांव के मुखिया लोगों को बुलाया है और सबसे अपना अपना बयान बदलने के लिए कहा है। धमका रहे हैं कि बयान न बदलोगे तो सबसे मुचलका ले लेंगे। उस पर 100 रुपए की थैली अलग मांगते हैं। डर के मारे सबकी नानी मर रही है, बयान बदलने पर तैयार हैं। मैंने सोचा चलकर तुम्हें खबर तो दे दूं। जमींदार के चाकर हैं तो क्या, पर हैं तो हम और तुम एक। मनोहर के पांव तले से जमीन निकल गई। बिलासी सन्नाटे में आ गई। बलराज के भी होश उड़ गए। गरीबों ने समझा था बला टल गई, अपने काम धंधे में लगे हुए थे। इस समाचार ने आंधी के झोंके की तरह आकर नौका को डांवाडोल कर दिया। किसी के मुंह से आवाज न निकली। बिंदा ने फिर कहा, सबों ने कैसा अच्छा बयान दिया था। मैंने समझा था वह अपनी बात पर अड़े रहेंगे, पर सब कायर निकले, एक ही धमकी में पानी हो गए। मनोहर बोला, मेरे ऊपर कोई ग्रह दशा आई हुई है और क्या। इस लौंडे के पीछे देखें क्या क्या दुर्गति होती है। बिंदा महाराज बोले, रात तो बहुत हो गई है, पर बन पड़े तो लोगों के पास जाओ, अरज बिनती करो, कौन जाने मान ही जाए। बलराज ने तन कर कहा, नहीं, किसी भकुए के पास जाने का काम नहीं। यही ना होगा कि मेरी सजा हो जाएगी। ऐसे कायरों से भगवान बचाए। मुचलके के नाम से जिनके प्राण सूखे जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। यहाँ मर्द हैं, सजा से नहीं डरते। कोई चोरी नहीं की है, डाका नहीं मारा है, सच्ची बात के पीछे सजा से नहीं डरते। सजा नहीं, गला कट जाए तब भी डरने वाले नहीं। मनोहर बोला, अरे बाबा चुप भी रहे, आया है बड़ा मर्द बन के। जब तेरी उम्र थी तो हम भी आकाश पर दिया जलाते थे, पर अब वह कलेजा कहाँ से लाएं? बिंदा महाराज बोले, इन लड़कों की बातें ऐसी ही होती हैं। यह क्या जाने माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। जाओ, कहो सुनो, धिक्कारो, आंखें चार होने पर कुछ ना कुछ मुरव्वत आ ही जाती है। बिलासी बोली, हाँ, अपनी वाली कर लो, आगे जो भाग में बदा है वह तो होगा ही। 9 बज चुके थे। प्रकृति कोहरे के सागर में डूबी हुई थी। घरों के द्वार बंद हो चुके थे। अलाव भी ठंडे हो गए थे। केवल सुक्खू चौधरी के कुल्हाड़े में गुड़ पक रहा था। कई आदमी भट्टे के सामने आग ताप रहे थे। गांव की गरीब स्त्रियां अपने अपने घड़े लिए गर्म रस की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में मनोहर आकर सुक्खू के पास बैठ गया। चौधरी अभी चौपाल से लौटे थे और अपने मेलियों से दरोगा जी की सज्जनता की प्रशंसा कर रहे थे।
मनोहर को देखते ही बात बदल दी और बोले, आओ मनोहर, बैठो। मैं तो आप ही तुम्हारे पास आने वाला था। कढ़ा की चाशनी देखने लगा। इन लोगों को चाशनी की परख नहीं है। कल एक पूरा ताव बिगड़ गया। दरोगा जी तो बहुत मुंह फैला रहे हैं। कहते हैं सबसे मुचलका लेंगे, उस पर 100 की थैली अलग मांगते हैं। हाकिमों के बीच में बोलना जान जोखिम है। जरा सी सुई का पहाड़ हो गया। मुचलके का नाम सुनते ही सब लोग थरथर आ रहे हैं। अपने अपने बयान बदलने पर तैयार हो रहे हैं। मनोहर बोला, तब तो बल्लू के फंसने में कोई कसर ही नहीं रही। सुक्खू चौधरी ने कहा, हाँ, बयान बदल जाएंगे तो उसका बचना मुश्किल है। इसी मारे मैंने अपना बयान न दिया था। खां साहब बहुत दम भरोसा देते रहे, पर मैंने कहा, मैं ना इधर हूँ ना उधर हूँ, ना आपसे बिगाड़ करूँगा ना गांव से बुरा बनूंगा। इस पर बुरा मान गए। सारा गांव समझता है कि मैं खां साहब से मिला हुआ हूँ, पर कोई बता दे कि उनसे मिलकर गांव की क्या बुराई की। हाँ, उनके पास उठता बैठता हूँ। इतने से ही जब मेरा बहुत सा काम निकलता है, तब व्यवहार क्यों तोड़ूं? मेल से जो काम निकलता है वह बिगाड़ करने से नहीं निकलता। हमारा सिर जमींदार के पैरों तले रहता है। ऐसे देवता को राजी रखने में ही अपनी भलाई है। मनोहर बोला, अब मेरे लिए कौन सी राह निकालते हो? सुक्खू चौधरी ने कहा, मैं क्या कहूँ, गांव का हाल तो तुम जानते ही हो। तुम्हारी खातिर मुचलका देने पर कौन राजी होगा? कोई ना मानेगा। बस या तो भगवान का भरोसा है या अपनी गांठ का। मनोहर ने सुक्खू से ज्यादा बातचीत नहीं की। समझ गया कि यह मुझे मुड़वाना चाहते हैं। कुछ दारोगा को देंगे, कुछ गौस खां के साथ मिलकर आप खा जाएंगे। इन दिनों उसका हाथ बिल्कुल खाली था। नई गोई लेनी थी, पर सब रुपए हाथ से निकल गए। खां साहब ने सिकमी खेत निकाल लिए थे, इसलिए रब्बी की भी आशा कम थी। केवल ऊख का भरोसा था, लेकिन बिसेसर साह के रुपए चुकाने थे और लगान भी बेबाक करना था। गुड़ से इससे अधिक और कुछ ना हो सकता था। दूसरा ऐसा कोई महाजन न था जिससे रुपए उधार मिल सकते। वह यहाँ से उठकर डपट सिंह के घर की ओर चला, पर अभी तक कुछ निश्चय न कर सका था कि उनसे क्या कहूँगा। वह भटकते हुए पथिक की भांति एक पगडंडी पर चला जा रहा था, बिल्कुल बेखबर कि यह रास्ता मुझे कहाँ लिए जाता है। केवल इसलिए कि एक जगह खड़े रहने से चलते रहना अधिक संतोषप्रद था। क्या हानि है यदि लोग मुचलका देने पर राजी हो जाएं? यह विधान इतना दूरस्थ था कि वहां तक उसका विचार भी न पहुंच सकता था। डपट सिंह के दालान में एक मिट्टी के तेल की कुप्पी जल रही थी। भूमि पर पुआल बिछी हुई थी और कई आदमी और लड़के एक मोटे टाट का टुकड़ा ओढ़े सिमटे पड़े थे। एक कोने में कुतिया बैठी हुई पिल्लों को दूध पिला रही थी। डपट सिंह अभी सोए न थे। सोच रहे थे कि सुक्खू के कुल्हाड़े से गर्म रस आ जाए तो पीकर सोएं। उनके छोटे भाई झपट सिंह कुप्पी के सामने रामायण लिए आंखें गड़ा गड़ा कर पढ़ने का उद्योग कर रहे थे। मनोहर को देखकर बोले, आओ महतो, तुम तो बड़े झमेले में पड़ गए। मनोहर बोला, अब तो तुम ही लोग बचाओ तो बच सकते हैं। डपट सिंह बोला, तुम्हें बचाने के लिए हमने कौन सी बात उठा रखी? ऐसा बयान दिया कि बलराज पर कोई दाग नहीं आ सकता था। पर भाई, मुचलका तो नहीं दे सकते। आज मुचलका दे दें, कल को गौस खां झूठों कोई सवाल दे दे तो सजा हो जाए। मनोहर बोला, नहीं भैया, मुचलका देने को मैं आप ही ना कहूँगा। डपट सिंह मनोहर के सदिच्छुक थे, पर इस समय उसे प्रकट ना कर सकते थे। बोले, परमात्मा बैरी को भी कपूत संतान ना दे। बलराज ने कल झूठ मूठ बद बढ़ाव ना किया होता तो तुम्हें क्यों इस तरह लोगों की चिरौरी करनी पड़ती। हठात कादिर खां की आवाज यह कहते हुए सुनाई दी, बड़ा न्याय करते हो ठाकुर। बलराज ने झूठ मूठ बद बताव किया था तो उसी घड़ी में डांट क्यों ना दिया। तब तो तुम भी बैठे मुस्कुराते रहे और आंखों से इस्तालुक देते रहे। आज जब बात बिगड़ गई है तो कहते हो झूठ मूठ बतबड़ाव किया है। पहले तुम्ही ने अपनी लड़की का रोना रोया था, मैंने अपनी राम कहानी कही थी। यही सब सुन सुनकर बलराज भरा बैठा था। ज्यों ही मौका मिला खुल पड़ा। हमने और तुमने रो रो कर बेगार दी, पर डर के मारे मुंह न खोल सके। वह हिम्मत का जवान है, उससे बर्दाश्त न हुई। वह जब हम सभी लोगों की खातिर आगे बढ़ा
तो यह कहाँ का न्याय है कि मुचलके के डर से उसे आग में झोंक दें? डपट सिंह ने विस्मित होकर कहा। तो तुम्हारी सलाह है कि मुचलका दे दिया जाए? कादिर मियाँ बोले, नहीं, मेरी सलाह नहीं है। मेरी सलाह है कि हम लोग अपने अपने बयान पर डटे रहें। अभी कौन जानता है कि मुचलका देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा हो तो हमें पीठ ना फेरनी चाहिए। भला सोचो, कितना बड़ा अंधेर है कि हम लोग मुचलके के डर से अपने बयान बदल दें, अपने ही लड़के को कुएं में ढकेल दें। मनोहर ने कादिर मियाँ को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा। उसे ऐसा जान पड़ा मानो यह कोई देवता है। कादिर की सम्मति जो साधारण न्याय पर स्थिर थी, उसे अलौकिक प्रतीत हुई। डपट सिंह को भी यह सलाह संयुक्तिक ज्ञात हुई। मुचलके की शंका कुछ कम हुई। मन में अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित हुए। इस पर भी मन से यह विचार न निकल सका कि प्रस्तुत विषय का सार भार बलराज के सिर है। बोले, कादिर भाई, यह तो तुम नाहक कहते हो कि मैंने बलराज को इस ताल्लुक दिया। मैंने बलराज से कब कहा कि तुम लश्कर वालों से तूल कलाम करना? यह रार तो उसने आप ही बढ़ाई। उसका स्वभाव ही ऐसा कड़ा ठहरा। आज को सिपाहियों से उलझा है, कल को किसी पर हाथ ही चला दे तो हम लोग कहाँ तक उसकी हिमायत करते फिरेंगे? कादिर मियाँ बोले, तो मैं तुमसे कब कहता हूँ कि उसकी हिमायत करो? वह बुरी राह चलेगा तो आप ठोकर खाएगा। मेरा कहना यही है कि हम लोग अपनी आंखों की देखी और कानों की सुनी बातों में किसी के भय से उलटफेर ना करें। अपनी जान बचाने के लिए फरेब ना करें। मुचलके की बात ही क्या, हमारा धर्म है कि अगर सच कहने के लिए जेल भी जाना पड़े तो सच से मुंह ना मोड़ें। डपट सिंह को अब निकलने का कोई रास्ता ना रहा, किंतु फिर भी इस निश्चय को व्यवहारिक रूप से मानने का कोई संभावित मार्ग निकल आने की आशा बनी हुई थी। बोले, अच्छा मान लो हम और तुम अपने बयान पर अड़े रहे, लेकिन विशेषर और दुखरन को क्या करोगे? वह किसी विधि ना मानेंगे। कादिर मियाँ बोले, उनको भी खींचे लाता हूँ, मानेंगे कैसे नहीं? अगर अल्लाह का डर है तो कभी निकल ही नहीं सकते। यह कहकर कादिर खां चले गए और थोड़ी देर में दोनों आदमियों को साथ लिए आ पहुंचे। विशेषर साह ने तो आते ही डपट सिंह की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से आंखें नचाकर देखा, मानो पूछना चाहते थे कि तुम्हारी क्या सलाह है। और दुखरन भगत, जो दोनों जून मंदिर में पूजा करने जाया करते थे और जिन्हें राम चर्चा से कभी तृप्ति न होती थी, इस तरह सिर झुकाकर बैठ गए मानो उन पर वज्रपात हो गया है या कादिर खां उन्हें किसी गहरी खूह में गिरा रहे हैं। इन्हें यहाँ बैठाकर कादिर खां ने अपनी पगड़ी से थोड़ी सी तंबाकू निकाली, अलाव से आग लाए और 2-3 दम लगाकर चिलम को डपट सिंह की ओर बढ़ाते हुए बोले, कहो भगत, कल दारोगा जी के पास चलकर क्या करना होगा? दुखरन बोला, जो तुम लोग करोगे वही मैं भी करूँगा। हाँ, मुचलका ना देना पड़े। कादिर ने फिर उसी युक्ति से काम लिया जो डपट सिंह को समाधान करने में सफल हुई थी। सीधे किसान वितंडावादी नहीं होते। वास्तव में इन लोगों के ध्यान में यह बात ही न आई थी कि बयान का बदलना प्रत्यक्ष जाल है। कादिर खां ने इस विषय का निदर्शन किया तो उन लोगों की सरल सत्य भक्ति जागृत हो गई। दुखरन शीघ्र ही उनसे सहमत हो गए, लेकिन विशेषर पर उनके भाषण का कुछ खास असर न हुआ। शाहजी के यहाँ शक्कर और अनाज का कारोबार होता था, डेवड़ी सवाई चलती थी, लेन देन करते थे, 2 हल की खेती होती थी, गांजा, भांग, चरस आदि का ठेका भी ले लिया था, पर उनका भेष भाव उन्हें अधिकारियों के पंजे से बचाता रहता था। बोले, भाई तुम लोगों का साथ देने में मैं कहीं का ना रहूंगा। 4 पैसे का लेन देन है, नरमी गर्मी डांट डपट किए बिना काम नहीं चल सकता। रुपए लेते समय तो लोग सगे भाई बन जाते हैं, पर देने की बारी आती है तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। यह रोजगार ही ऐसा है कि अपने घर की जमा देकर दूसरों से बैर मोल लेना पड़ता है। आज मुचलका हो जाए, कल को कोई मामला खड़ा हो जाए तो गांव में सफाई के गवाह तक ना मिलेंगे और फिर संसार में रहकर अधर्म से कहाँ तक बचेंगे। यह तो कपट लोग है। अपने मतलब के लिए दगा, फरेब, जाल सभी कुछ करना पड़ता है। आज धर्म का विचार करने लगूं तो कल ही 100 रुपए साल का टिकट बंध जाए, असामियों से कौड़ी ना वसूल हो और सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाए।
इस जमाने में जो रोजगार रह गया है, इसी बेईमानी का रोजगार है। क्या हम हुए, क्या तुम हुए, सबका एक ही हाल है। सभी सन की गांठों में मिट्टी और लकड़ी भरते हैं, तिलहन और अनाज में मिट्टी और कंकड़ मिलाते हैं। क्या यह बेईमानी नहीं है? अनुचित बात कहता हूँ तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। तुम लोगों को जैसा गौं पड़े वैसा करो, पर मैं मुचलका देने पर किसी तरह राजी नहीं हो सकता। स्वार्थ नीति का जादू निर्बल आत्माओं पर खूब चलता है। दुखरन और डपट सिंह को यह बातें अतिशय न्याय संगत जान पड़ी। यही विचार उनके हृदय में भी थे, पर किसी कारण से व्यक्त न हो सके थे। दोनों ने एक दूसरे को मार्मिक दृष्टि से देखा। डपट सिंह बोले, भाई बात तो सच्ची करते हो। संसार में रहकर सीधी राह पर कोई नहीं चल सकता। अधर्म से बचना चाहें तो किसी जंगल पहाड़ में जाकर बैठें, यहाँ निभा नहीं। कादिर खां समझ गए कि साहू जी पर धर्म और न्याय का कुछ बरा ना चलेगा। यह उस वक्त तक काबू में न आएंगे जब तक इन्हें यह ना सूझेगा कि बयान बदलने में कौन कौन सी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। बोले, साहू जी, तुम जो बात कहते हो बेलाग कहते हो। संसार में रहकर अधर्म से कहाँ तक कोई बचेगा। रात दिन तो छल कपट करते रहते हैं। जहाँ इतने पापों का दंड भोगना है, एक पाप और सही। लेकिन यहाँ धर्म का ही विचार नहीं है ना। डर तो यह है कि बयान बदलकर हम लोग किसी और संकट में न फंस जाएं। पुलिस वाले किसी के नहीं होते। हम लोगों का पहला बयान दरोगा जी के पास रखा हुआ है। उस पर हमारे दस्तखत और अंगूठे के निशान भी मौजूद हैं। दूसरा बयान लेकर वह हम लोगों को जालसाजी में गिरफ्तार कर लें तो सोचो कि क्या हो। 7 बरस से कम की सजा न होगी। ना भैया, इससे तो मुचलका ही अच्छा। आंख से देखकर मक्खी क्यों निकले। विशेषर शाह की आंखें खुली और लोग भी चकराए। कादिर खां की यह युक्ति काम कर गई। लोग समझ गए कि हम लोग बुरे फंस गए हैं और किसी तरह से निकल नहीं सकते। विशेषर का मुंह लटक गया, मानो रुपए की थैली गिर गई हो। बोले, दारोगा जी, ऐसे आदमी तो नहीं जान पड़ते। कितना ही हैं तो हमारे मालिक हैं, कुछ ना कुछ मुलाहिजा तो करेंगे ही। लेकिन किसी के मन का हाल परमात्मा ही जान सकता है। कौन जाने उनके मन में कपट समा जाए, तब तो हमारा सत्यानाश ही हो जाए। तो यही सलाह पक्की कर लो कि ना बयान बदलेंगे, ना दरोगा जी के पास जाएंगे। अब तो जाल में फंस गए हैं। फड़फड़ाने से फंदे और भी बंद हो जाएंगे। चुपचाप राम आसरे बैठे रहना ही अच्छा है। इस प्रकार आपस में सलाह करके लोग अपने अपने घर गए। कादिर खां की व्यवहार पटुता ने विजय पाई। बाबू दयाशंकर नियमानुसार 8 बजे सोकर उठे और रात की खुमारी उतारने के बाद इन लोगों की राह देखने लगे। जब 9 बजे तक किसी की सूरत न दिखाई दी तो गौस खां से बोले, कहिए खां साहब, यह सब ना आएंगे क्या? देर बहुत हुई। गौस खां बोला, क्या जाने कल सबों में क्या मिसकॉट हुई। क्यों सुक्खू, रात मनोहर तुम्हारे पास आया था ना? सुक्खू बोला, हाँ आया तो था, पर कुछ मामले की बातचीत नहीं हुई। कादिर मियाँ बड़ी रात तक सबके घर घर घूमते रहे। उन्होंने सबों को मंत्र दिया होगा। गौस खां बोला, जरूर उसकी शरारत है। कल पहर रात तक सब लोग बयान बदलने पर आमादा थे। मालूम होता है जब लोग यहाँ से गए हैं तो उसे पट्टी पढ़ाने का मौका मिल गया। मैं जानता तो सबों को यहीं बुलाता। यह मलऊन कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आता, हमेशा भांजी मारा करता है। दयाशंकर बोला, अच्छी बात है, तो मैं अब रिपोर्ट लिख डालता हूँ। मुझे गांव वालों की तरफ से किसी किस्म की ज्यादती का सबूत नहीं मिलता। गौस खां बोला, हुजूर, खुदा के लिए ऐसे रिपोर्ट ना लिखें, वरना यह सब और शेर हो जाएंगे। हुजूर महज अफसर नहीं हैं, मेरे आका भी तो हैं। गुलाम ने बहुत दिनों तक हुजूर का नमक खाया है। ऐसा कुछ कीजिए कि यहाँ मेरा रहना दुश्वार ना हो जाए। मैं तो हुजूर और बाबू ज्ञान शंकर को एक ही समझता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि बलराज को कम से कम 1 माह की सजा हो जाए और बाकी से मुचलका ले लिया जाए। यह इनायत खास मुझ पर होगी, मेरी धाक बंध जाएगी और आइंदा से हुक्काम की बेगार में जरा भी दिक्कत ना होगी। दयाशंकर बोला, आपका फरमाना बजा है, पर मैं इस वक्त न आपके पास आका की हैसियत में हूँ
और न मेरा काम हुक्काम के लिए बेगार पहुंचाना है। मैं तशवीश करने आया हूँ और किसी के साथ रू रियायत नहीं कर सकता। यह तो आप जानते ही हैं कि मैंने मुफ्त कलम उठाने का सबक नहीं पढ़ा। किसी पर जब्र नहीं करता, सख्ती नहीं करता, सिर्फ काम की मजदूरी चाहता हूँ और खुशी से जो मुझसे काम लेना चाहे उजरत पेश करे। और मुझे महज अपनी फ़िक्र तो नहीं, मेरे मातहत और भी तो कितने ही छोटी-छोटी तनख्वाहों के लोग हैं, उनका गुज़र कैसे हो? गाँव में आपकी धाक बंध जाएगी, इससे मेरा फ़ायदा? आप असामियों को लूटेंगे, मेरी क्या गरज? गाँव वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि वह गरीब तो मेरे पुराने वफ़ादार असामी हैं। मैं मच्छर नहीं कि डंक मारता फिरूँ। कसम खा चुका हूँ कि अब 100 से कम की तरफ निगाह न उठाऊँगा। यह रकम चाहे आप दें या काला चोर दे, मेरे सामने रकम आनी चाहिए। गुनाहे बेलज्जत नहीं कर सकता। गौस खां ने बहुत मिन्नत समाअत की, अपनी हीन दशा का रोना रोया, अपनी दुर्वस्था का पचड़ा गाया, पर दरोगा जी टस से मस न हुए। खां साहब ने लोगों को नीचा दिखाने का निश्चय किया था, इसी में उनका कल्याण था। दरोगा जी के पूजार्पण के सिवाय अन्य कोई उपाय न था। सोचा, जब मेरी धाक जम जाएगी तो ऐसे ऐसे कई 100 का वारा न्यारा कर दूंगा। कुछ रुपए अपने संदूक से निकाले, कुछ सुक्खू चौधरी से लिए और दरोगा जी की खिदमत में पेश किए। यह रुपए उन्होंने अपने गांव में एक मस्जिद बनवाने के लिए जमा किए थे। निकालते हुए हार्दिक वेदना हुई, पर समस्या ने विवश कर दिया था। दयाशंकर ने काले काले रुपयों का ढेर देखा तो चेहरा खिल उठा। बोले, अब आपकी फतह है। वह रिपोर्ट लिखता हूँ कि मिस्टर ज्वाला सिंह भी फड़क जाएं। मगर आपने यह रुपए जमीन में दफन कर रखे थे क्या? गौस खां बोला, अब हुजूर कुछ ना पूछें, बरसों की कमाई है, ये पसीने के दाग हैं। दयाशंकर हंसकर बोला, आपके पसीने के दाग तो ना होंगे, हाँ असामियों के खूने जिगर के दाग हैं। 10 बजे रिपोर्ट तैयार हो गई। 2 दिन तक सारे गांव में कोहराम मचा रहा। लोग तलब हुए, फिर सबके बयान हुए। अंत में सबसे 100-100 रुपए के मुचलके ले लिए गए। कादिर खां का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शाम हो गई थी। बाबू ज्वाला सिंह शिकार खेलने गए हुए थे। फैसला कल सुनाया जाने वाला था। गौस खां इजाद हुसैन के पास आकर बैठ गए और बोले, क्या डिप्टी साहब अभी शिकार से वापस नहीं आए? इजाद हुसैन बोला, कहीं घड़ी रात तक लौटेंगे। हुकूमत का मज़ा तो दौरे में ही मिलता है। घंटे आध घंटे कचहरी की, बाकी सारे दिन मटर गश्ती करते रहे। रोज नामचा भरने को लिख दिया कि पड़ताल करते रहे। गौस खां बोला, आपको तो मालूम ही हुआ होगा, दारोगा जी ने मुझे आज खूब पथरा। इजाद बोला, इन हिंदुओं से खुदा समझे, यह बल के मतस्सिब होते हैं। हमारे साहब बहादुर भी बड़े मुंसिफ बनते हैं, मगर जब कोई जगह खाली होती है तो वह हिंदू को ही देते हैं। अर्दली चपरासी मजीद को आप जानते होंगे, अभी हाल में उसने जिल्दबंदी की दुकान खोल ली, नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आपने उसकी जगह पर एक गंवार अहीर को मुकर्रर कर लिया। है तो अर्दली चपरासी, पर उसका काम है गायें दुहना, उन्हें चारा पानी देना। दौरे के चौकीदारों में 2 कहार रख लिए हैं, उनसे खिदमतगारी का काम लेते हैं। जब इन हथकंडों से काम चले तो बेगार की जरूरत ही क्या? हम लोगों को अलबत्ता हुक्म मिला है, बेगार ना लिया करो। सूर्य अस्त हुआ। खां साहब को याद आ गया कि नमाज का वक्त गुजरा जाता है। वजू किया और एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ने लगे। इतने में बिसेसर साहब ने रावटी के द्वार पर आकर अहमद साहब को अदब से सलाम किया। स्थूल शरीर, गाढ़े की मिर्जई, उस पर गाढ़े की दोहर, सिर पर एक मैली सी पगड़ी, नंगे पांव, मुख मलिन, स्वार्थपूर्ण विनय की मूर्ति बने हुए थे। एक चपरासी ने डांट कर कहा, यहाँ कहाँ घुसे चले आते हो? कुछ अफसरों का अदब लिहाज भी है। बिसेसर साहब 2-3 पग पीछे हट गए और हाथ बांध कर बोले, सरकार एक विनती है, हुक्म हो तो अर्ज करूं। इजाद बोला, क्या कहते हो? तुम लोगों के मारे तो दम मारने की फुर्सत नहीं, जब देखो एक ना एक आदमी शैतान की तरह सिर पर सवार रहता है। बिसेसर बोला, हुजूर बड़ी देर से खड़ा हूँ। इजाद बोला, अच्छा खैर अपना मतलब कहो। बिसेसर ने कहा, यही अर्ज है हुजूर कि मुझसे मुचलका ना लिया जाए।
बड़ा गरीब हूँ सरकार, मिट्टी में मिल जाऊंगा। अहलमद साहब के यहाँ ऐसे गरज के बावले, आँख के अंधे, गांठ के पूरे नित्य ही आया करते थे। वह उनके कल पुर्जे खूब जानते थे। पहले मुंह फेरा, फिर अपनी विवशता प्रकट की, पर भाव ऐसा शीलपूर्ण बनाए रखा कि शिकार हाथ से निकल ना जाए। अंत में मामले पर आए। रुपए लेते हुए ऐसा मुंह बनाया मानो दे रहे हों। शाहजी को दिलासा देकर विदा किया। चपरासी ने पूछा, क्या इससे मुचलका ना लिया जाएगा? इजाद बोला, लिया क्यों ना जाएगा? फैसला लिखा हुआ तैयार है। इसके लिए जैसे 100 वैसे 120। मैंने उससे यह हरगिज नहीं कहा कि तुम्हें मुचलके से निजात दिला दूंगा। महज इतना कह दिया कि तुम्हारे लिए अपने इम्कान भर कोशिश करूंगा। उसकी तस्कीन इतने से ही हो गई तो मुझे ज्यादा शिद्दत की क्या जरूरत थी? रिश्वत को लोग नाहक बदनाम करते हैं। इस वक्त मैं इससे रुपए ना लेता तो इसकी ना जाने क्या हालत होती। मालूम नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता और क्या क्या करता। रुपए देकर इसके सिर का बोझ हल्का हो गया और दिल पर से बोझ उतर गया। इस वक्त आराम से खाएगा और मीठी नींद सोएगा। कल कह दूंगा, भाई क्या करूं, बहुत हाथ पैर मारे पर डिप्टी साहब राजी ना हुए। मौका देखूंगा तो एक चाल और चलूंगा। कहूंगा, डिप्टी साहब को कुछ नजर दिए बिना काम पूरा ना होगा। 100 रुपए पेश करो तो तुम्हारा मुचलका रद्द करा दूं। यह चाल चल गई तो पौ 12 है। इसी का नाम हम खुरमा और हम सवाब है। मैंने कोई ज्यादती नहीं की, कोई जब्र नहीं किया। यह गैबी इमदाद है। इसी से मैं हिंदुओं के मसले तनिसुख का कायल हूँ। जरूर इससे पहले की जिंदगी में इस आदमी पर मेरे कुछ रुपए आते होंगे। आए दिन ऐसे शिकार फंसा करते हैं गोया उन्हें रुपयों से कोई चिढ़ है। दिल में उनकी हिमाकत पर हंसता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे बंदे ना पैदा करता तो हम जैसों का गुजर कैसे होता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।